स्टूडेंट्स, आज हम 5.2 एपी सीरीज का बहुत एक इम्पॉर्टेंट सम करने जा रहे हैं कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। मतलब जो एपी से लास्ट है, इसकी ऐसी एक एग्जांपल भी है आपकी उसमें कि लास्ट से जो एपी सीरीज आपको दे रखी है इसके लास्ट से आपको 20th टर्म, लास्ट से जो टर्म फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। मैं दोनों मेथड आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। देखो, फर्स्ट मेथड जो कि आपकी बुक में दे रखा है, नहीं फर्स्ट नहीं, वो सेकंड कराऊंगी क्योंकि फर्स्ट मेथड बुक करवाने वाली है जो आपकी बुक में अल्टरनेट मेथड दे रखा है और मुझे बहुत इजी लगता है, मेरे स्टूडेंट्स को बहुत इजी लगता है, ठीक है। वो मेथड कराने वाली है। फिर उसके बाद जो आपको नॉर्मली टीचर्स करवाते हैं और जो नॉर्मली आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड में मैं क्या करती हूँ, जैसे आपको पता है कि आपके पास A3 है, ठीक है, और D आपके पास 8 - 3 करके 5 आ जाता है। मैं क्या करूंगी, क्योंकि लास्ट से हमें फाइंड करना है तो इस पूरी सीरीज को उल्टा कर देंगे, 253, ठीक है, और ऐसे करके 13, 8, 3। अब इसमें होगा क्या, ए आपका आ गया 253, ओके, डी आपका आपने 5 निकाला है, इसका साइन उल्टा कर दो। अगर नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव कर दो। अब आपको एन जो है यहाँ से पीछे से आपको 20 दे रखा है, ठीक है। तो हम ये लेके ए एन फाइंड कर सकते हैं। हमें ये 20 फाइंड करना है, ए प्लस 19D, यही फॉर्मूला लगेगा। ए आपके पास है 253 प्लस 19 इंटू डी है -5, ठीक है। 253 19 5 होता है 95, ये आ जाएगा माइनस का, तो हम इसे माइनस कर देते हैं। तो आपका जो ये आंसर आ जाएगा इसका, वो आ जाएगा 158। सिंपल है ये तरीका, ठीक है। ये आपकी बुक में अल्टरनेट मेथड के रूप में दे रखा है, ठीक है। अब मैं आपको करवाती हूँ जो नॉर्मल मेथड स्कूल में बताया जाता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे इसे देख के बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, मैम हमें स्कूल में तो टीचर ने बहुत टफ करवाया है। तो वो मेथड आपको मैं बता रही हूँ। उसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले ये जो लास्ट टर्म दे रखी है उसका एन फाइंड करने की कितनी टर्म है। मतलब आपको ए एन दे रखा है, ए आपके पास 3 है, डी आपके पास 5 आ गया है और ए एन आपके पास 253 है। तो हम एन सबसे पहले यहाँ पे हम एन फाइंड करेंगे, ठीक है। एन फाइंड करके उसके बाद उसमें से 19 माइनस करके, क्योंकि मैं 20th टर्म फाइंड करना है, पीछे से 20th, पीछे जितना भी होगा उससे अगर 19 वैल्यूज माइनस कर दी जाए तो डेफिनेटली 20th टर्म हमें पता चल जाएगी। तो इस तरह से ये सम किया जाता है इस लॉजिक के ऊपर। तो क्या करते हैं, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टी। इन चारों में से कोई भी एक वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला सेम लगेगा, हमें पता है। इसमें अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, n-1, क्योंकि n-1 हमारे पास है नहीं, d है 5, ठीक है। अब 3 प्लस 5n माइनस 5, ये आ जाएगा माइनस का 2, जो कि आगे उधर जाके हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 255 और n आ जाएगा 5, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 51, n आपके पास 51, यानी ये 51th टर्म है। अब इसकी 20th टर्म फाइंड करनी है तो हम 51 में से जब हम 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 32। हमें 32th टर्म फाइंड करनी है। तो A 32, A आपके पास है 3, N 32 है यानी कि 31, D आपके पास है 5, यह आ जाएगा 5 158, जो कि हमने यहाँ पे भी फाइंड किया था। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। क्लियर हुआ? दोनों मेथड मैंने कराए हैं, ये आपका रियल मेथड है और ये अल्टरनेट मेथड है, लेकिन मैं अपने बच्चों को यही मेथड कराती हूँ क्योंकि बहुत इजी रहता है, ठीक है। अगर ये मेथड समझ में नहीं आए तो आप ये लगा सकते हो, ओके।